बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान की निस्तब्धता में वह रहस्यमयी ध्वनि अनुभव की है जो न तो कानों से सुनाई देती है, न किसी यंत्र से, बल्कि केवल आत्मा की अंतर श्रवण शक्ति से प्रकट होती है? क्या कभी भजन में बैठे बैठे आपके भीतर कोई सूक्ष्म झंकार, कोई दिव्य राग, कोई ऐसी गूंज उठी है जो शब्दों से परे है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उसी अनहद नाद की झलक है जिसे संत महापुरुष युगों से शब्द कहकर पुकारते आए हैं। संगत जी, यह दिव्य नाद आत्मा का वास्तविक आधार है। जब साधक सतगुरु की कृपा से ध्यान को भीतर के सूक्ष्म केंद्र दशम द्वार पर टिकाता है, तो वही 5 शब्द अपनी अनूठी ध्वनियों के रूप में गूंजने लगते हैं। ये शब्द केवल अक्षर या नाम नहीं है, ये तो दिव्य शक्ति की तरंगे हैं जो आत्मा को उसके परम मूल से जोड़ने का मार्ग बनती हैं। जैसे जैसे मन स्थिर होता है और आत्मा भीतर केंद्रित होती है, वैसे वैसे ये ध्वनियां एक एक कर अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। संगत जी, इस वीडियो में हम इन्हीं ध्वनियों की प्रकृति पर विचार करेंगे। ये कैसी सुनाई देती हैं, किस अवस्था में प्रकट होती हैं और साधक इन्हें कैसे पहचान सकता है। जब आप इनकी वास्तविकता को समझेंगे, तब यह भी जान पाएंगे कि नाद केवल सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसे साधना का सेतु बनाकर आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना ही सच्चा प्रयोजन है। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। इसमें हम आपके साथ साझा करेंगे कि अनहद नाद की ध्वनियां कैसी होती हैं, उन्हें सुनने की सच्ची विधि क्या है और वे कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनके अभ्यास से साधक को यह दिव्य नाद सहज ही सुनाई देने लगता है। और यदि आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि यह आत्मिक यात्रा आपसे कभी न छूटे। संगत जी, जब हम बाहर की हलचल और मोहमाया से आंखें मूंदकर भीतर की ओर यात्रा करते हैं, तो एक नया ही जगत सामने आता है। एक ऐसा सूक्ष्म संसार जहां न आंखें कुछ देखती हैं, न कान कुछ सुनते हैं, परंतु आत्मा सब कुछ अनुभव करती है। वहां जो स्वर उठते हैं, वे कोई साधारण ध्वनियां नहीं होती, बल्कि वे नाद होते हैं, शब्द होते हैं, एक ऐसा अनंत संगीत जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। बाबा जी फरमाते हैं, यह शब्द बोलने योग्य नहीं है, यह सुनने योग्य है। यह कानों से नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई से सुना जाता है। यह वहां से प्रकट होता है जहां मन और इंद्रियां रुक जाती हैं, दशम द्वार से। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा इस दिव्य नाद को सुन पाती है। संगत जी, 5 शब्द केवल नाम या अक्षर नहीं है, वे आत्मा की 5 अवस्थाएं हैं। हर अवस्था में एक अलग नाद प्रकट होता है जो साधक को धीरे धीरे उसके असली घर परमात्मा से जोड़ता है। यही अनहद नाद है, वह ध्वनि जो बिना टकराव के अनंत आकाश में निरंतर गूंजती रहती है। यह आवाजें उसी परम द्वार से आती हैं जहां से आत्मा की यात्रा आरंभ होकर परमात्मा तक पहुंचती है। संगत जी, आइए अब उन ध्वनियों को समझें। ये बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती हैं, आत्मा की गहराई से, जब मन शांति को प्राप्त होता है और ध्यान अंतर की ओर उतरता है। जब साधक सुमिरन और भजन में मन लगाता है और भीतर के स्वर पर टिकता है, तब धीरे धीरे वह ध्वनि उसे बाहरी आवाजों से अलग कर देती है। बाहर का शोर मिटने लगता है और भीतर की धुन प्रकट होने लगती है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है और गुरु की कृपा उस पर बरसती है, तो कुछ ही समय में वह तुर्य अवस्था में प्रवेश कर लेता है। सबसे पहले सुनाई देती है झिंगुर जैसी ध्वनि, बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्की, मानो आत्मा को भीतर बुला रही हो। यही पहली दस्तक है जहां से यात्रा शुरू होती है। इसके बाद आता है मौन का स्वर। हाँ, मौन भी एक ध्वनि है जिसमें परमात्मा की उपस्थिति छुपी है। यह भीतर की गहन शांति है जो साधक को स्थिर करती है। फिर धीरे धीरे आती है रबाब की झंकार, मानो कोई आत्मा के तार छेड़ रहा हो। इसके बाद सुनाई देती है घुंघरुओं की खनखनाहट,
जो आत्मा के आनंदमय नृत्य का संकेत है। इसके बाद आती है घंटी की गूंज, जो साधक का ध्यान भीतर के मंदिर में केंद्रित करती है। फिर प्रकट होती है बांसुरी की तान, इतनी मधुर कि आत्मा कृष्ण के प्रेम से खिंचने लगती है। इसके आगे मिलती है तबले की थाप, जो साधना को लय और गति देती है। फिर सुनाई देती है शंख की गूंज, जागरण की शक्ति के रूप में। इसके बाद आती है नरसिंगे की ध्वनि, जो आत्मा की विजय और उन्नति का प्रतीक है। फिर सुनाई देती है पक्षियों की चहचहाहट, नई चेतना, नई सुबह का अनुभव कराती हुई। इसके बाद आती है बादलों की गड़गड़ाहट, जो गुरु की महाकृपा का घोष करती है। और अंत में बहती है झरने की कलकल, शीतल, मधुर, मुक्त करने वाली। संगत जी, इन ध्वनियों का सुनना कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह आत्मिक यात्रा की सच्चाई है। इन्हें वही सुन सकता है जो मन से ऊपर उठे, जिसका ध्यान एकाग्र हो और जिसे गुरु की कृपा प्राप्त हो। संत कबीर जी ने कहा है, धुन अंतर की प्यारी, सुनो जी मन के नेने। अर्थात यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, यह भीतर के गहरे मौन में ही प्रकट होती है। संगत जी, यह सब कुछ गुरु की कृपा, सत्संग, सेवा और सच्चे अभ्यास पर निर्भर करता है। जब साधक सेवा करता है, सत्संग में जुड़ता है और नाम सुमिरन करता है, तो ये दिव्य नाद स्वतः भीतर से सुनाई देने लगते हैं, जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से मिला देते हैं। संगत जी, इन आवाजों का सुनना कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह संकेत है कि आपका ध्यान गहराई पकड़ रहा है, आप शरीर और मन की सीमाओं को लांघकर आत्मा के असली घर के करीब पहुंच रहे हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, ये नाद कल्पना नहीं है, ये वास्तविक हैं। इन्हें वही सुन सकता है जो मन से मुक्त हो, ध्यान में एकाग्र हो और जिसने गुरु की कृपा को आत्मसात कर लिया हो। संत कबीर जी ने भी कहा है, धुन अंतर की प्यारी, सुनो जी मन के नेने। अर्थात यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, यह भीतर के गहरे मौन में ही प्रकट होती है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक विज्ञान है। यह पूरी तरह गुरु की कृपा, सच्चे अभ्यास और आत्मा की प्यास पर आधारित है। जब हम सेवा करते हैं, सत्संग में बैठते हैं और नाम सुमिरन करते हैं, तो यह ध्वनियां अपने आप भीतर प्रकट होने लगती हैं। जब साधक बाहरी प्रभावों, ध्वनियों, इच्छाओं और विचारों से उदासीन हो जाता है और निरंतर उस नाद पर टिकता है, तब उसका मन बुद्धि उस ध्वनि में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं। यह चित्त शीघ्र ही चिदाकाश में समा जाता है, वह सूक्ष्म आकाश जहाँ केवल शुद्ध चेतना ही व्याप्त है। जब साधक भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, इंद्रिय भोगों पर विजय पा लेता है और अभ्यास में अटल रहता है, तब उसका संपूर्ण ध्यान उसी नाद पर टिकता है। यही नाद मन को समाप्त कर देता है। साधक सारे विचारों को त्याग कर पूरी तरह उसी में रम जाता है। संगत जी, जैसे मधुमक्खी केवल शहद का रस पीती है और फूल की सुगंध की ओर ध्यान नहीं देती, वैसे ही साधक भी जब इस नाद में रम जाता है तो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। उसका मन अब इधर उधर नहीं भटकता। वह नाद की मधुरता में इतना बंध जाता है कि उसकी चेतना केवल उसी में स्थिर हो जाती है। यही है शब्द की साधना, वह साधना जो आत्मा को धीरे धीरे उस परम ज्योति तक ले जाती है जहाँ केवल सत्य, शांति और प्रेम का वास है। संतों ने कहा है, नाद सुने तो चेतन होई, मन माया के फन से खोई। संगत जी, जैसे कोई सांप मधुर बीन सुनकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही चंचल मन भी जब इस आंतरिक ध्वनि को सुनता है तो शांत हो जाता है। यह नाद उस अंकुश की तरह है जो पागल हाथी समान मन को वश में कर लेता है। यह चित्त के उफनते समुद्र को स्थिर करने वाला तट है। यह नाद ओम से उत्पन्न होता है, जो स्वयं ब्रह्मा का रूप है। इसमें चेतना और प्रकाश समाया है। जब साधक का मन इस नाद में लीन होता है तो उसे अपार शांति का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों ने विष्णु का परम स्थान कहा है, जहां आत्मा को अमरता और सच्चा विश्राम मिलता है। लेकिन संगत जी, यह नाद भी केवल सूक्ष्म शरीर तक है।
जब साधक इससे भी आगे बढ़ता है तो वह उस अवस्था में पहुंचता है जहां कोई ध्वनि नहीं होती। इसे अशब्द कहा गया है। वह निःशब्द अवस्था ही परब्रह्म है, जहां केवल परमात्मा की अखंड सत्ता विद्यमान है। इसलिए संगत जी, नाद की साधना केवल ध्यान नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला सीधा और पवित्र मार्ग है। इस मार्ग पर साधक वहां तक पहुंचता है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं और आत्मा अपने असली घर में विश्राम पाती है। अब संगत जी, आइए समझें कि यह दिव्य नाद, जिसे संतों ने शब्द कहा है, हमें कब और कैसे सुनाई देता है। जब साधक जाप करता है, चाहे राम राम का, अल्लाहू का, सतनाम का या वाहेगुरु का, तो उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है और सूरत भीतर उठने लगती है। यह अलग अलग नाम केवल साधन हैं, जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचते हैं। जैसे जैसे जाप गहराता है और चेतना ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे यह दशम द्वार तक पहुंचती है। संत महापुरुष बताते हैं कि दशम द्वार सिर के ठीक बीचों बीच स्थित है, वही स्थान जहां बचपन में तालू पर हल्की धड़कन अनुभव होती है। उम्र बढ़ने के साथ माया और इच्छाओं का बोझ इस द्वार को बंद कर देता है। लेकिन जब हम नाम सुमिरन, ध्यान और भक्ति में अडिग रहते हैं, तो यह द्वार पुनः खुलने लगता है। वहीं से दिव्य शब्द की ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी घुंघरुओं की खनखनाहट, कभी रबाब की झंकार, कभी बांसुरी की तान, कभी घंटी की टंकार या फिर शंख की गूंज। ये ध्वनियां बाहर से नहीं आती, ये भीतर की पुकार है, जो आत्मा को उसके मूल की ओर खींच रही होती है। संगत जी, संत कबीर साहिब कहते हैं, धुन अंतर की प्यारी, सुनो जी मन के नीने, शब्द बिना संसार है, जो काया बिना स्नेह। अर्थात यह ध्वनि बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। इसे केवल मन के नेत्रों से ही देखा और आत्मा की श्रवण शक्ति से ही सुना जा सकता है। बिना इस शब्द के संसार केवल एक खाली खोल के समान है, जैसे देह बिना प्रेम के। यह शब्द कोई कल्पना नहीं, बल्कि परमात्मा की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, जो साधक के ध्यान के केंद्र में प्रकट होती है। जब साधक का ध्यान दशम द्वार पर स्थिर होता है, तब ये आवाजें अनुभव में आती हैं। यह कोई मनगढ़ंत दृश्य या ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मिक विज्ञान है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने गुरु की कृपा पाई, सतत साधना की, सत्संग में जुड़ा और सेवा को अपने जीवन में स्थान दिया। संगत जी, ये आवाजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि आप शरीर और मन की सीमाओं को पार कर चुके हैं और अब आत्मा की सच्ची यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जैसे ही सूरत भीतर स्थिर होती है, एक दिन वह पूर्णतः शब्द में लीन हो जाती है और वहीं से आत्मा को परमात्मा का मार्ग प्राप्त होता है। यही वह सच्चा मिलन है, जिसके लिए संतों ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। संगत जी, जब हम इस जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं, शिशु रूप में इस धरती पर आते हैं, तब हमारा दशम द्वार पूर्ण रूप से खुला होता है। यह स्थान हमारे सिर के बिल्कुल मध्य में तालू के पास स्थित होता है। नवजात शिशु के सिर पर जो कोमल धड़कन, जो हल्का कंपन दिखाई देता है, वही आत्मा का केंद्र है, जो उस दिव्य सत्ता से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार की ओर हमारी चेतना बहने लगती है। हम दृष्टि, स्वाद, गंध, स्पर्श और शब्दों के जाल में उलझकर बाहरमुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे वही खुला हुआ द्वार, जो आत्मा का प्रवेश द्वार था, माया और विकारों की परतों से ढक जाता है। संगत जी, परंतु जब हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को संसार से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ते हैं, तब वह बंद द्वार धीरे धीरे पुनः खुलने लगता है। जब आप जाप करते हैं, चाहे वह किसी भी नाम से हो, और ध्यान में स्थिर होते हैं, तब भीतर एक दिव्य जागृति आरंभ होती है। यह जागृति बाहर नहीं, भीतर होती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, जो ब्रह्मांड में है वह तेरे भीतर है, बस तू देखना शुरू कर। ध्यान में बैठते ही जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, सबसे पहले भीतर प्रकाश झलकता है। वह प्रकाश कोई तेज चमक, कोई दिया, कोई तारा, जैसे कोई दीप भीतर जल उठा हो।
और फिर धीरे धीरे जब साधना स्थिर होती है, वही प्रकाश शब्द बन जाता है। ये शब्द कोई सामान्य आवाज नहीं होती, यह भीतर की ध्वनियां हैं, जिन्हें संतों ने शब्द, नाद, धुन और अनहद बाणी कहा है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, जब लागा ध्यान अंतरी, तब अनहद धुनी सुनाई। साईं मिलन की घड़ी आई, अंतर्दृष्टि जगाई। संगत जी, यह अनुभव किसी विशेष जाति, धर्म या पंथ तक सीमित नहीं है। यह आत्मा का सार्वभौमिक अधिकार है। जो भी सच्चे मन से परमात्मा को ढूंढता है, सेवा सत्संग सुमिरन में नियमित रहता है, उसके भीतर यह द्वार अपने आप खुलने लगता है। और जब यह खुलता है, तो वही आवाजें जो पहले बाहर सुनाई देती थीं, जैसे घंटी, शंख, वीणा, रबाब, अब भीतर गूंजने लगती हैं। साधक चौंकता नहीं, वह समझ जाता है कि अब वह आत्मा की असली यात्रा पर निकल चुका है। संगत जी, जब साधक अपने भीतर की ओर रुख करता है और जाप ध्यान के अभ्यास में स्थिर होता है, तो एक अद्भुत क्रम आरंभ होता है। सबसे पहले भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं होता, बल्कि दिव्य ज्योति होती है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। जैसे ही यह प्रकाश प्रकट होता है, साधक का मन भीतर की ओर और अधिक एकाग्र होने लगता है। इसके बाद एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जो नगारों जैसी गूंज होती है, जैसे आकाशगंगा में कोई दिव्य ढोल बज रहा हो। यह नगार दशम द्वार के निकट पहुंचने का संकेत देती है। संगत जी, यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, यह वह मुकाम है जहां पहुंचने के लिए आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक तप किया होता है। यह उसी पुण्य और गुरु कृपा का फल है कि आज हम इस अवस्था के समीप पहुंच पाते हैं। संत कबीर साहिब कहते हैं, सुनो भाई साधो, यह अनहद की टंकार। ना बाजे तंबूरा, ना बाजे एक तारा, बाजे अनहद बानी, सुनत है आत्मा प्यारा। यह अनहद नाद, यह नगार की आवाज हमारे भीतर के परम आह्वान है, जो परमात्मा की उपस्थिति का संकेत देते हैं। लेकिन संगत जी, इसे सुनने के लिए केवल कान नहीं, बल्कि हृदय में एक विशेष गुण, प्रेम होना जरूरी है। केवल जाप करना या ध्यान में बैठना पर्याप्त नहीं है। जब तक साधक अपने प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा नहीं होता, तब तक यह अनुभव अधूरा रहता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब भीतर से प्रेम उमड़ता है और आंखों में श्रद्धा की नमी होती है, तब जब केवल शब्द नहीं रहता, वह परमात्मा की पुकार बन जाता है। और उसी पुकार के उत्तर में नाद सुनाई देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रेम पक्ति तिन्हें ही जन पाई, जिन हरि नाम दृढ़ाए। अर्थात केवल वही जन प्रभु तक पहुंचते हैं जिन्होंने प्रेमपूर्वक नाम का दृढ़ अभ्यास किया। संगत जी, यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई है, जहां वह अपने मूल से मिलना चाहती है। आप देखें, हमारे चारों ओर बहुत से लोग हैं, कोई नास्तिक है, कोई थोड़ी देर पूजा करके रुक जाता है, किसी को रुचि ही नहीं होती। इसका कारण यह है कि उनकी आत्मा अभी उस यात्रा के उस पड़ाव पर नहीं पहुंची जहां उसे भीतर की ओर जाना है। कई आत्माएं सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग तक का सफर कर चुकी हैं, फिर भी वे अंतिम द्वार तक नहीं पहुंची। यह यात्रा किसी एक जन्म की नहीं, बल्कि संचित संस्कारों, गुरु कृपा और सच्चे प्रेम से पूरी होती है। इसलिए संगत जी, जब आप जाप करें तो केवल होठों से नहीं, हृदय से करें। जब ध्यान करें तो केवल आंखें बंद न करें, मन को भी शांत करें। और सबसे जरूरी, जब प्रभु को पुकारें तो पूर्ण प्रेम से पुकारें, क्योंकि प्रेम पंथ सबसे ऊंचा, इसमें विरला कोई चाले। कोटिन में कोई संत जन, सहज समर्थ निहाले। संगत जी, जब आप सच्चे भाव और गहरे विश्वास से नाम जपते हैं, चाहे वह राम राम, वाहेगुरु या गुरु द्वारा दिया गया कोई पवित्र नाम हो, या जब आप श्वास पर ध्यान करते हैं, तब वास्तव में आप अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्य पुकार का उत्तर है,
जो परमात्मा से मिलन की इच्छा लिए भीतर उठती है। लेकिन संगत जी, केवल जाप या ध्यान करना पर्याप्त नहीं, उसे सही स्थान तक पहुंचाना भी जरूरी है। और वह स्थान है सहस्त्रार चक्र, जिसे दशम द्वार या क्राउन चक्र भी कहा जाता है। हमारे सिर के ठीक ऊपर तालू के मध्य भाग में स्थित। जितनी जल्दी साधक अपने ध्यान को इस बिंदु पर एकाग्र कर लेता है, उतनी ही जल्दी वह नाद की पहली झलक प्राप्त करता है। शुरुआत में यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे किसी शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक। दिन के शोर में हम उसे नहीं सुन पाते, लेकिन जब हम कमरे के दरवाजे, खिड़कियां बंद करके एकांत में बैठते हैं, रात के सन्नाटे में वही टिक टिक स्पष्ट सुनाई देती है। यही सिद्धांत आत्मा पर भी लागू होता है। जब आप संसार के सारे द्वार, आंखों के आकर्षण, कानों की चंचलता, वाणी की बकवास और बाकी इंद्रियों की उलझनों बंद कर देते हैं और भीतर के सन्नाटे में प्रवेश करते हैं, तभी आपको अनहद नाद की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। संत कबीर जी कहते हैं, 9 द्वारे पर ताला दे, राखे सुरती लगाए। एक द्वारे से सद्गुरु मिले, ताको नाम सुनाए। अर्थात जब आप अपने शरीर के 9 द्वारों को बंद कर देते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, गुदा, मूत्र आदि, और अपनी सुरती, ध्यान को केवल दशम द्वार पर केंद्रित करते हैं, तभी सद्गुरु की कृपा से वह दिव्य नाद सुनाई देता है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचाता है। संगत जी, यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। जैसे धीरे धीरे आंखें अंधेरे में देखने लगती हैं, वैसे ही धीरे धीरे ध्यान भी उस सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने लगता है। कभी वह घंटी के स्वर में होती है, कभी वीणा, कभी मुरली, कभी शंख, और अंततः अनहद नाद में बदल जाती है, जो बिना किसी वाद्य के बजती है, सिर्फ आत्मा के कानों को सुनाई देती है। इसलिए संगत जी, अपने अभ्यास को कभी मत छोड़े। श्रद्धा, प्रेम और निरंतर साधना से धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां अनहद नाद आपके भीतर गूंजने लगेगा। संगत जी, बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह तब घटती है जब साधक का प्रेम, समर्पण और भीतर की ओर लगाया गया श्रम इतना गहरा हो जाता है कि वह स्वतः ही उस मौन, उस शब्द, उस परम सत्य में प्रवेश कर जाता है। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है, एक आंतरिक यात्रा, जो निरंतर अभ्यास, प्रेम, श्रद्धा और गुरु कृपा से संभव होती है। जब साधक सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का प्रेमपूर्वक सिमरन करता है, तो उसकी सूरत धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगती है। सेवा से अहंकार गलता है और विनम्रता आती है, जिससे ध्यान के लिए भूमि तैयार होती है। सत्संग आत्मा में जागृति लाता है और साधक को स्मरण कराता है कि उसका अंतिम लक्ष्य आत्मा की वापसी और परमात्मा से मिलन है। जब श्रद्धा से मन का संकोच हटता है और प्रेम से आत्मा उड़ने लगती है, तब ध्यान की स्थिति और गहराने लगती है। संयम और नियमित अभ्यास इस पथ पर चलने की मजबूती देते हैं। इस अवस्था में मन शांत होने लगता है, विचारों की हलचल थमती है और भीतर सूक्ष्म प्रकाश की झलक मिलने लगती है। यह वही दिव्य ज्योति है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत की याद दिलाती है। साथ ही झींगुर की आवाज, सन्नाटा, बांसुरी या रबाब जैसी नाद की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ये सभी आत्मा को ऊपर खींचने वाले संकेत हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर का बोझ हल्का हो गया हो और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर की ओर आकर्षित हो रही हो। संत तुलसी साहिब कहते हैं, सुनो रे सखा, शब्द की बानी, घटी में है ज्योति सुहानी। ध्यान धरो और मन को बांधो, तभी शब्द की चाल तुम जानो। अर्थात जब मन एकाग्र होता है, तभी भीतर की धुन स्पष्ट सुनाई देती है और आत्मा उस दिव्यता को पहचानने लगती है। यह ध्यान की अवस्था केवल अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा का परिवर्तन है, माया से ऊपर उठकर सच्चिदानंद की ओर जाना। बाबा जी कहते हैं, जब तक ध्यानिया अवस्था नहीं आती, तब तक साधक दिशा में नहीं, सिर्फ कोशिश में होता है। इसलिए संगत जी, यह ध्यान की अवस्था आपके भीतर ही संभव है, कोई दूर की बात नहीं।
बस जरूरत है सच्चे प्रेम, सच्ची विनम्रता, लगातार अभ्यास और पूरी श्रद्धा की। जब हम ये गुण अपनाते हैं तो धीरे धीरे वही अवस्था हमारी हो जाती है और शब्द स्वयं हमें अपने परम घर की ओर ले जाने लगता है। संगत जी, आशा है इस जानकारी से आपके सवालों का उत्तर मिल गया होगा। नाद आत्मा की अंदरूनी आवाज है जो सच्चे प्रेम और ध्यान से सुनाई देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।